गुड आफ्टरनून ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 10th के चैप्टर 6 के बारे में उपन्यास, समाज और इतिहास के बारे में आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को दक्षिण भारत के महान समाज सुधारक, अंधविश्वास और पाखंड के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले महान कर्मवीर योद्धा पेरियार राधा स्वामी जी के जन्म की जयंती पर बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, आज जो है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस है। आज अगर बात करें तो उपन्यास के बारे में, तो जो उपन्यास का जो उदय हुआ था वो सर्वप्रथम इंग्लैंड और फ्रांस में हुआ था। और इसका जो उदय हुआ था वो छपाई की मशीनों से के आधुनिकीकरण से हुआ था। और इसके कुछ जो बिखरे हुए पाठक थे के बीच उपन्यासों के कुछ साझी रुचियां विद्यमान थीं। जैसे पाठकों को उपन्यासों के काल्पनिक किरदारों में रुचि आने लगी तो इनका काल्पनिक किरदारों के से रिश्ता बनता गया। और ये जो किरदार थे ये किसमें, जब इनको आधुनिकीकरण हुआ, मशीनरीकरण हुआ, अत्यधिक इनको रेडियो प्रसारण के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, किताबों के माध्यम से जब उनको छापा जाने लगा और किताबों के बीच जब ये मुद्रण संस्कृति का युग चला और ये लोगों के बीच में पहुँचे, इन लोगों के किरदार लोगों के बीच में पहुँचे, तो इन्होंने प्रेम संबंध, विवाह, स्त्री पुरुष संबंध के बारे में लिखना प्रारंभ किया। और जातिवाद, धर्मवाद एवं शिक्षा नीति और नारी शिक्षा के बारे में लिखना इन लोगों ने प्रारंभ किया। जो भी उपन्यासकार थे, लेखककार थे, नाटककार थे, उन्होंने इस पर लिखना, अपने व्याख्यानों को व्याख्यानगित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। अगर हम बात करें आज उपन्यास के बारे में, तो उपन्यास साहित्य की एक आधुनिक विधा है जो काल्पनिक चरित्रों और घटनाओं को साधारण रूप में प्रस्तुत करता है। उपन्यास क्या है, एक बार आप लोग फिर से देखेंगे। उपन्यास साहित्य की एक विधा है जो काल्पनिक चरित्रों और घटनाओं को साधारण रूप से प्रस्तुत करता है। आगे अगर बात करें तो उपन्यास के ही बारे में, धारावाहिक उपन्यास तो ऐसा उपन्यास जिसमें कहानी को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक अंक को और इसके प्रत्येक अंक को रूप में प्रस्तुत किया जाता है। या इसके जो भी नाटककार होते हैं या जिसकी जो आगे की कहानी होती है, एक साथ ना दिखाकर उसको टुकड़ों में बांटा जाता है, फिर लोगों को दिखाया जाता है, धारावाहिक कहलाता है, धारावाहिक उपन्यास कहलाता है। एक बार फिर से देख लेंगे। ऐसा उपन्यास जिसमें कहानी को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, यह प्रत्येक अंक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब आगे की कहानी एक दिन बाद, फिर उसके एक दिन बाद, तो छोटे छोटे टुकड़ों में करके इस उपन्यास को दिखाया जाता था। अब यदि बात करें तो पत्रात्मक उपन्यास की, तो पत्रात्मक उपन्यास के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ऐसे उपन्यास जिनको पन्नों या कागज़ों के रूप में लिखा जाता था, अर्थात ऐसे उपन्यास जिनको पन्नों और कागज़ों की श्रृंखला के रूप में लिखा जाता था, अर्थात एक किताब, मोटी किताब के रूप में लिखा जाता था या एक से अधिक पन्नों के रूप में लिखा जाता था। अर्थात जो बात एक पेज पर ख़त्म होती थी, एक पेज पर ख़त्म होती थी या एक कागज़ पर ख़त्म होती थी, उसके आगे की कहानी दूसरे पेज पर प्रारंभ की जाती थी। तो ऐसी श्रृंखला पत्रात्मक उपन्यास श्रृंखला कहलाती थी। बात करें यदि जनसभा की, तो जनसभा आप जानते ही होंगे, जनसभा क्या जनभाषा क्या होती है। अर्थात सामान्य बोलचाल की भाषा को हम लोग जनभाषा कहते हैं। अर्थात जो भाषा सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा होती है उसको जनभाषा कहा जाता है। आगे की अगर इसी चैप्टर में बात करें तो अब इसका जो उदय हुआ था, उपन्यास काल का जो उदय हुआ था वो हम आपको बता दें। इसका जो उदय हुआ था वो 17वीं शताब्दी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर उपन्यासों को लिखना प्रारंभ कर दिया गया था इस 17वीं शताब्दी में। अब 18वीं शताब्दी में
जो इसका जो विकास हुआ है वो इंग्लैंड और फ्रांस, मुख्य रूप से इंग्लैंड और फ्रांस में हुआ था। अब इसका कारण क्या रहा वहाँ पर उदय होने का, किंतु इनका जो विस्तारित विकास था हमने आपको बता दिया है 18वीं शताब्दी में हुआ है और फ्रांस में हुआ है। इसका जो मूलभूत रूप जो प्रारंभ उठकर आया वो अभिजात वर्गों के लिए और जो सज्जन वर्ग था और जो लिखित वर्ग था, अर्थात जो कलाकार थे, जो चित्रकार थे, उनके रूप में उभर कर ये लोग उपन्यास को सामने लाए। अब आगे क्या हुआ, इनमें जो लोग और भी शामिल थे उनमें दुकानदार, क्लर्क जैसे निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी शामिल थे। अब ये नए पाठकों का निर्माण कर रहे थे, अर्थात अब ये प्रेम पर निबंध लिख रहे थे, विवाह पर निबंध लिख रहे थे और स्त्री पुरुष के संबंध पर उपन्यास लिख रहे थे, कहानियाँ लिख रहे थे और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में दिखा रहे थे और छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखकर लोगों तक प्रसारित कर रहे थे, जिससे कि उनमें बौद्धिक चेतना, वैचारिक चेतना और आपसी तर्क वितर्क की जो ऊंच नीच की खाइयाँ थीं, अमीरी गरीबी की खाइयाँ थीं, वो निकलकर सामने आईं। इसी चैप्टर में हम आगे आपको बताएंगे उपन्यास के जो महत्वपूर्ण मुद्रण संस्कृति कहाँ से कहाँ तक फैली और इसके जो कौन कौन से उपन्यास लिखे गए, कहाँ कहाँ पर लिखे गए, इसके विभिन्न उपन्यासकार कौन थे, लेखककार कौन थे, उनके बारे में आज इस पर चर्चा होगी। बात करें अगर लेखकों के बारे में तो हेनरी फील्डिंग और वाल्टर स्कॉट फ्रांस के उपन्यासकार थे ये। अगर बात करें स्कॉट की तो स्कॉट ने स्कॉट लोकगीतों के बारे में लिखा, वहाँ के वंशानुगत तथ्यों के बारे में लिखा और इन्होंने बताया कि स्कॉट वंशावली व उनकी लड़ाइयों और उनके इतिहास के बारे में इन्होंने लोगों को अवगत कराया। स्कॉट लोकगीतों को इन्होंने अत्यधिक मात्रा में लिखा और वहाँ के वंशागत इतिहास के बारे में और उनकी लड़ाइयों के बारे में इन्होंने इस पर लिखा। अब जब लोगों को लगा, फ्रांस के लोगों को लगा, या फ्रांस में जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था पुस्तकालयों का संचालन करना, उनके लिए किताबों को रखने के लिए उनकी भंडारण क्षमता जिसको पुस्तकालय बोला जाता है और संग्रहालयों की स्थापना की गई। अब जब इन संग्रहालयों की स्थापना की गई तो इनके जो बड़े बड़े उपन्यासकार थे या चित्रकार थे या कलाकार थे, उनको लगा कि लोगों को पढ़ने के लिए कई घंटों के लिए उन पर रुपए लिए जाएं, उनको अवगत जो चीज़ लिखी गई है उनके द्वारा लोगों तक पहुंचाने के लिए, जिससे कि लोगों की रुझान आगे को बढ़े। तो उसमें उन्होंने क्या किया, कुछ घंटों के लिए जो लोग पढ़ने को आते थे या अपनी उन पुस्तकों को घर पर ले जाते थे, उनके लिए उनसे कुछ कर के रूप में धन लिया जाता था। तो ये भी एक कारण रहा उपन्यासों का व्याख्यान करने का। अब बात करें अगर सैमुअल रिचर्डन की, तो सैमुअल रिचर्डन ने जो उपन्यास एक लिखा है पामेला में इन्होंने दो प्रेमियों के बीच की बात को पन्नों के माध्यम से, अर्थात अभी हमने आपको बताया था, पन्नों के माध्यम से लिखा और लोगों तक पहुंचाया। अगर बात करें चार्ल्स डिकेंस की, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, तो जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी, तो उपन्यासकारों को क्या हुआ, लोगों की जो रोज़मर्रा की जो कहानियाँ थीं उनको लिखने के लिए, व्याख्यानित करने के लिए उनको एक मौका मिला और उपन्यासकारों ने क्या किया, लोगों की रोज़मर्रा की जो वस्तुएं थीं, उनकी सेवाएं थीं, उनका जीवन काल था, उनका रहन सहन था, उनकी जो व्यापारिक दशाएं थीं, उनकी जो हीन दशाएं थीं, उनकी धार्मिक दशाएं, उनकी जातीय दशाओं के बारे में इन लोगों ने आदि गुणों पर लिखना प्रारंभ कर दिया। चार्ल्स डिकेंस की अगर बात करें तो पिकविक पेपर्स में इन्होंने 1836 में लोगों की हीन दशा के बारे में लिखा और लोगों को बताया। अगर बात करें तो इन्हीं के बारे में, चार्ल्स डिकेंस के बारे में, तो चार्ल्स डिकेंस ने ओलिवर ट्विस्ट, इनकी एक रचना है ओलिवर ट्विस्ट, इनकी जो रचना थी वो 1836 में लिखी गई। अगर बात करें तो इन्हीं की एक रचना है यहाँ पर होगा 38
अगर इन्हीं की एक रचना की और बात करें तो होगी वहाँ पर हार्ड टाइम्स के बारे में। अगर बात करें किसके बारे में, हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स इन्होंने जो रचना लिखी वो कब लिखी थी, 1854 में। तो हो सकता है अतिलगोत्रीय या बहुविकल्पीय में क्वेश्चन में पूछ सकता है ओलिवर ट्विस्ट किसकी रचना है, हार्ड टाइम्स किसकी रचना है, तो आप बता सकते हैं चार्ल्स डिकेंस की ये रचनाएं कब लिखी गई, तो उसमें भी आप डिफाइन कर सकते हैं। हो सकता है बहुविकल्पीय में दे दे शताब्दी की अगर बात करेगा तो 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी या फिर 16वीं शताब्दी की बात करें तो उसमें से जो ऑप्शनल होगा वो आपका 19वीं शताब्दी से ही होगा। अगर बात करें सैमुअल रिचर्डन की, तो सैमुअल रिचर्डन ने कौन सा उपन्यास लिखा, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं पामेला इनके द्वारा रचित उपन्यास था। और इसमें दो प्रेमियों के बारे में बात की गई थी, हेनरी फील्डिंग और वाल्टर स्कॉट। वाल्टर स्कॉट ने कौन से लोकगीतों को व्याख्यानगित किया या फिर कौन से लोकगीतों को लिखा, तो इन्होंने स्कॉट लोकगीतों को लिखा। तो इस तरीके की जो लोगों की हीन दशाएँ थी, लोगों का जो रोज़मर्रा का चाल चलन था, उनके बारे में लिखने के लिए इनके पास एक औपचारिक रूप से व्याख्यान करने के लिए या अपनी किताबों को व्याख्यान्वित प्रसिद्ध रूप में लाने के लिए इन लोगों ने लोगों को क्या आवश्यकताएं थी उनके बारे में लिखना प्रारंभ कर दिया। अगर आगे बात करें टॉमस हार्डी के बारे में, टॉमस हार्डी इंग्लैंड के एक ऐसे उपन्यासकार थे जिन्होंने तेज़ी से गुम होते या फिर ग्रामीण स्तर से शहरों की तरफ लोगों का आधुनिकीकरण के कारण शहरों की तरफ प्रवास करना के बारे में, अर्थात लोगों का पूरी तरीके से शहरों पर निर्भर हो जाने के बारे में इन्होंने लिखा। अर्थात गांव का पूरी तरीके से या गांव के जो लोग थे उनका शहरों की तरफ बिल्कुल पलायन करने की दिशा में इन्होंने लिखा। और टॉमस हार्डी ने लिखा आगे क्या, इन्होंने इंग्लैंड के तेज़ी से गायब होते हुए देहाती समुदाय के विषय में लिखा था। और इनका जो उपन्यास था मेयर ऑफ कैटरब्रिज, कौन सा, मेयर ऑफ कैटरब्रिज। मेयर ऑफ कैटरब्रिज जो लिखा गया था, कौन सा, हो सकता है अतिलगोत्रीय में आ जाए, कौन सा, मेयर ऑफ कैटरब्रिज। कब लिखा था इन्होंने, 1886 में। तो 19वीं शताब्दी में ये लिखा गया था। 19वीं शताब्दी में इन्होंने कहा था कि इंग्लैंड से जो तेज़ी से गायब होते हुए ग्रामीण समुदायों के बारे में, जिसमें कि इन्होंने इसमें लिखा था मेयर ऑफ कैटरब्रिज में एक अनाज व्यापारी के रूप में, एक अनाज व्यापारी का रूप में इन्होंने लिखा था। एक अनाज व्यापारी को इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था और इन्होंने इनके विषय, अनाज व्यापारी के विषय में लिखा था जो कैटरब्रिज नामक देहाती शहर का एक मेयर बन जाता है और इसका अपने कर्मचारियों के साथ व्यवहार अत्यधिक दयालु तो था तो कभी निर्दयी भी होता था। क्या क्या होता था कि जब कभी लोग दयालुता बस कभी कभी क्रोध में भी आ जाया करते थे। तो इसमें इन्होंने इसकी पूरी कहानी को डिफाइन किया है, किसने, टॉमस हार्डी। टॉमस हार्डी ने मेयर ऑफ कैटरब्रिज लिखा, 1886 में लिखा। तो कल के वीडियो में हम आपको विभिन्न प्रकार के जो भी राइटर्स होंगे उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, कौन कौन से उपन्यास, उसके बारे में बताएंगे। अब अगर बात करें तो समाज और समुदाय का उपन्यास के प्रति क्या रुझान हुआ और उस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो समाज और समुदाय का जो उपन्यासों पर प्रभाव पड़ा, हमने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था। मुद्रण संस्कृति के विषय में जो लेसन हम लोग पढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया था आपको कि जो उपन्यास थे या जो मुद्रण संस्कृति थी उन्होंने और जो जब से आधुनिकीकरण छपाई की मशीनें आईं उन्होंने लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया था। उनमें विचारिक क्षमता, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनमें तर्क वितर्क और उनकी जो हीन दशाएँ थीं, उनकी जो जाति बंधन थे उनके बारे में लिखा गया, उनकी गुलामियों के बारे में लिखा गया, उनकी दास्ता के बारे में लिखा गया। तो समाज में जो व्याप्त बुराइयां थीं
उपन्यासों के आने से, कहानियों के आने से, कलाकारों के आने से, उनकी मुद्रित संस्कृति से, उनकी चित्रित शैली से, उनके व्याख्यानों को जब पढ़कर लोगों को ये चीज़ मालूम हुआ, उनका शोषण किस तरीके से हुआ, उनकी धर्म की आस्थाओं पर क्या ठेस पहुंची और क्या क्या कुरीतियाँ थीं, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था प्रोटेस्टेंट धर्म के बारे में। तो रोमन कैथोलिक धर्म के विरुद्ध जो चर्च में व्याप्त बुराइयां थीं उनके बारे में एक आंदोलन चला था, प्रोटेस्टेंट धर्म आंदोलन। उसके जो संस्थापक थे मार्टिन लूथर के बारे में हमने आपको बताया था। तो ये तो था धर्म के आधार पर। अगर जातियों के आधार पर बात करें तो गुलामगिरी में पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था, गुलामगिरी जो पुस्तक थी वो किसने लिखी, ज्योतिबा फूले ने 1821 में लिखी थी। तो उसके बारे में भी हमने आपको बताया। तो समाज पर इस तरीके का प्रभाव पड़ा। आधुनिकीकरण इसी तरीके से बढ़ता गया और लोग गांव से शहरों की तरफ बढ़ते गए। जैसे जैसे उनकी तर्क वितर्क क्षमता बढ़ती गई, उनका रहन सहन, उनकी बोलचाल, सबसे बड़ा कारण शिक्षा नीति, नारी शिक्षा नीति पर अधिक बल दिया गया। समाज पर व्याप्त बुराइयों पर अत्यधिक भाषाएं लिखी गईं। प्रेम, आपसी भाई बंधुचारे पर अधिक लिखा गया, चाहे वो कहानियाँ हों, नाटक हों, उपन्यासकार हों। इसके बारे में कल हम आपको डिफाइन करेंगे, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद, परीक्षा गुरु के बारे में, लाला श्रीनिवास दास के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, सरलॉट के बारे में आदि। जो भी इस चैप्टर में जो भी मुख्य बिंदु होंगे या जो बोर्ड में आने लायक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनके बारे में कल हम इस पे चर्चा करेंगे। और वीडियो में यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमको बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।